तृतीयाख्यान को और दशम स्कंध के जन्म प्रकरणादारभ्य, जन्म प्रकरण में भी अथ सर्वगुणोपेता है, ये तृतीयाध्यायादारभ्य, और जो है वो रमा क्रीडम अभून नृप, ये पंचमाध्याय पर्यंत को या आख्यांशु का संबंध या के ऊपर बहुत कछु विवेचन कल करके समझायो, और उन दोनों को बहुत कुछ समन्वय और संबंध जो है वो प्रदर्शन कल हो गया। वाक्य आगे, सर्वस्व दान तेने समय करे श्री वल्लभ जी उदार, सुकुमार सुत उदयो श्रवणे सुन। या कारिका तक अपन आए। सर्वस्व दान तेने समय करे श्री वल्लभ जी उदार, या को जो एक सीधो सरल अर्थ है, वो सीधो सरल अर्थ जो पुरस्फूर्तिक अर्थ प्रतीत हो सके है, वो अर्थ कल कियो। वो सर्वस्व दान को अर्थ, वाको अर्थ भी तुमको समझायो। वाको दूसरी रीत सु जवाब जो है वो श्री जीवन जीता जी महाराज ने अपनी टीका में दे दियो है, और हम भी वह उत्तर को उपयोग अनेक बार करे हैं, परंतु हमने तुमको दूसरी दृष्टि से आखो समझायो, मीमांसक पद्धति से, कि अपच्छेद स्थल के भीतर प्रतिहर्त्र पच्छेद प्रायश्चित्त की दक्षिणा, सर्वस्व दक्षिणा में जो सर्वस्व शब्दार्थ है वही सर्वस्व दान तेने समय करे तो अर्थ हो सके है, और अन्यथा अर्थ करना ठीक नहीं है। सर्वस्व माने जो कछु हतो वो भी लुटा दियो घर में, ये भी अर्थ श्री महाप्रभु के लिए तो उपपन्न हो सके, क्योंकि आप बहुबार चरित, अतएव जो हो सब, और आप पाछे श्री वल्लभ हैं। सर्वस्व दान तेने समय करे श्री वल्लभ जी उदार, या श्री वल्लभ शब्द दियो, तो त्वाम श्री श्री वल्लभे में निखिल बुध जना, ये श्री त्वाम श्री श्री वल्लभे में एक श्री दे दी, फिर श्री वल्लभ को श्री दिए। ध्यान में आई ना, वो श्री वल्लभ शब्द सु जो श्रीय पतित्व रूप निरवकाश लिंग परत्व को जो है, श्रीय पतित्व माने अपने आश्रय माने स्वामिनी, अतएव श्रीय पतित्व रूपी जो निरवकाश लिंग है परत्व, परतत्व कौन के जो श्रीय पति हो, वो का श्री श्रीय परम सत्व समाश्रय कहा। यमुने आचार्य पूछे का श्री श्रीय परम सत्व समाश्रय कहा, का पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कहा। समझेंगे, यस्यायुतायुत शतैक कलांश कांशे विश्वं विचित्र चिदचित प्रविभाग वृत्तम, उनको जो है वो तो या प्रकार सुनिरूपण है, तो जो है वो कौन श्रीयपति है, वो ही पर ब्रह्म। ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यात्तम इष्टम मनीषाण अमुम मनीषाण सर्वम मनीषाण। ये जो कहो या मैं क्या कही, श्रीय पतित्व ह्रीश्चते, जो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, बाकी कौन पत्नी है, श्रीश्चते लक्ष्मी। तब श्रीय पतित्व रूपी भी एक आपके परब्रह्मत्व को असाधारण चिन्ह है। तुम निरवकाश लिंग शब्द में नहीं समझते होगे, पर वाकु तुमको इतना ही कि जो असाधारण, जो आप में ही रहे दूसरे में नहीं रह सके। समझे कि नहीं? जो चीज जो धर्म आप में ही रहे दूसरे में नहीं रहे,
वैसो भगवान को असाधारण धर्म है, असाधारण चिन्ह है। ये जो है वाकु मीमांसा के शब्द में जो केवल अन्यत्र सावकाश न हो ऐसो निरवकाश लिंग वो प्रबल मान्यो जाए है मीमांसक प्रमाण में। यासु जो है वो हमने वाह ढंग से चर्चा कर। तो श्री वल्लभ पदसु यहाँ ये जवाब दे दियो कि आप समझो सब भी वाबखत दान दे दियो हो, तो भी कहा जहां श्री वल्लभ है उनके एक कृपा कटाक्ष सु जो है वो को तो घर में श्री जो है वो नृत्य करने लगे, तो जो है वो फिर जो है वो वे स्वयं श्री वल्लभ उनके तो लिए आधिदैविक श्री हाजिर हैं, तो फिर जो है वो ये सामान्य का वो तो जब इच्छा करें तब आ जाए। ध्यान में आई तुमने यासु सर्वस्व दान को यदि यो भी असंकुचित वृत्ति सु अर्थ करो, मीमांसक पद्धति सु न करके असंकुचित वृत्ति सु अर्थ करो, तो भी जो है वो यहाँ श्री वल्लभत्व जो है वो जवाब दो। पर हमने तो वाको जो अर्थ मीमांसक पद्धति सु कियो वही जो है वो हमको ठीक बैठे है। और यो भी करो तो आपके दिव्य महात्म्य के आगे ये अति साधारण कार्य है कि जाके लिए कोई बहुत हम या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कहें। आपके दिव्य महात्म्य के आगे ये अति साधारण कार्य। श्री जीवनजीता जी की प्राच्य टीका में जो है वो सर्वस्व शब्द को अर्थ जो कियो है वो अर्थानुसार ही हमने पुरस्पूर्ति का अर्थ कहो। अब कौन सी टीका में हमने बाँच्यो है ये हमको कछु याद नहीं है, या कोई के मोढ़े सु सुनियो है ये भी हम कछु भी निश्चित रूप से कहने में असमर्थ है। पर कोई के मुख से हमने ऐसा सुनियो है कि सर्वस्व माने विप्रयोग भाव को दान। क्योंकि श्री महाप्रभु जी जो है वो विप्रयोगात्मक स्वरूप है और ये संयोगात्मक स्वरूप है। इनमें जो विप्रयोग की न्यूनता थी वह न्यूनता को दान कियो, यही अर्थ हो। ध्यान में ही न विप्रयोग को दान को मतलब ये कि इनमें नहीं है तो वो महाप्रभु जी ने सर्वस्व दान कियो विप्रयोग को। ये अर्थ कहाँ तक संगत है कहाँ तक संगत नहीं है या को भी कछु थोड़ो विचार करना चाहिए। वह में केवल धोती ऊपर ना को वेश ये विप्रयोग को परिचायक एक या युक्ति को भी उपयोग हो। आप तो केवल धोती ऊपर ना पैर के विराजिए, अतएव आपको विप्रयोगात्मक ही स्वरूप। और श्री गोसाई जी जो है वो आभूषण आदि धारण करें या सु जो है वो ये संयोग रसात्मक स्वरूप है, एक या युक्ति को भी उपयोग हो। मैं जो उपयोग हो सब कथा कहूं तुम्हारे सामने पहले लक्ष्य में आई कि नहीं। फिर ये कहो जाए कि इनको जो है वो ये विरहाग्नि रूप है और यासु भी जो है वो विप्रयोगात्मक। यच्च दुखम यशोदाया याईपु प्रथम मांग्यो, यासु भी ये विप्रयोग भावात्मक। अब यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानां तु यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। यहाँ की दो इन महानुभावन की व्याख्या में ही महामतभेद है। लक्ष्य में है कि नहीं है? दोनों ही अपने तो महानुभाव, ये भी परम महानुभाव है, ये भी परम महानुभाव है, पर इन दोनों महानुभावन में ही मतभेद है। पहले तुम करोगे क्या? यच्च दुखम को जो है वो प्रधान मानोगे कि गोकुले गोपिका नाम तो सभी यत् सुखम समभूत याकू प्राधान्य मानोगे। यहाँ जो है वो भिन्न चर्चा हो जाए। लक्ष्य में आई
अतएव यह प्रकार के जो है वो यदि सूक्ष्म क्षिकया जो विचार कियो जाए, हरिश्चंद्र जी, सूक्ष्म क्षिकया जो है वो यदि विचार कियो जाए तो बहुत गंभीर और बहुत विस्तृत विषय बन जाए। लक्ष्मी भावयितृ प्राधान्य पक्ष जो है वो हरिराय जी को है, कीर्तयितृ प्राधान्य पक्ष दश दिगंत विजयी को है। लक्ष्मी आई कि नहीं? है दोनों ही दश दिगंत विजयी, लक्ष्मी आई कि नहीं? किंतु दोनों के पक्ष ये यच्च दुखम यशोदाया इत्यादि को प्राधान्य है। यो हरिराय जी के कीर्तयितान को प्राधान्य है, ये पुरुषोत्तम जी। छंदसी उभयानुरोधात सूत्र को उपयोग कर, लक्ष्मी ब्रह्म सूत्र को उपयोग करके पुरुषोत्तम जी के या प्रकार से जो है वो बड़ो भारी मतभेद आवे। विप्रयोग परत्ववाद, संयोग परत्ववाद इत्यादि में या तो जो है वो पुरुषोत्तम जी मध्यमवादी हैं कि सभी उपपन्न है, उभय परत्ववाद, ये उभय परत्ववाद आदि जो जाको मत है वो मैं कहूं। मेरो मत क्या है ये कथा पीछे, पहले जो है वो जो जाको मत है वो सुनो। या प्रकार से जो है वो बड़ो भारी या ठिकाने एक लंबो चौड़ो विषय है जो हमने 1-1.5-2 महीना यहाँ पहले कहो भी है तो 7-8 बरस हो गए बाबा, 9 बरस भई। परंतु ये सब होते भय भी एक सीधा विचार करने को है जो हम वादिन भी कुछ तुमको कह चुके हैं एक दिन पहले भी, कि या जात की कल्पना में उभय स्वरूप में न्यून रसता जो है वो आ जाए है। रस जो है वो अलौकिक श्रृंगार रसात्मक जो है वो ब्रह्म है। ये रसो वैसा को तात्पर्य है। रसो वैसा को तात्पर्य यह है कि अलौकिक श्रृंगार रसात्मक ब्रह्म है। अलौकिक श्रृंगार रसात्मक जो ब्रह्म है तो वो संयोग विप्रयोग उभय भावात्मक होना ही चाहिए, उभय रसात्मक होना ही चाहिए, तभी बाकी पूर्णता हो, नहीं तो एक दल सु अपूर्णता आ जाए। यदि महाप्रभु जी को केवल विप्रयोग भावात्मक मानो और इनको केवल संयोग भावात्मक मानो तो फिर महाप्रभु जी को जो संयोग जो कछु प्राप्त भयो वो फिर श्री गुसाई जी ने ही जो है वो पहले ही सु देनो शुरू कर दियो या क्या भयो, ये भी एक बड़ी फिर विचित्र कल्पनाएं पीछे शुरू होंगी। लक्ष्मी आई कि नहीं? अतएव क्योंकि जो है वो महाप्रभु जी को जो घर खेते सामा आविया श्री गोवर्धन उद्धरण ये का विप्रयोग भयो, फिर महाप्रभु जी ने जो है वो साक्षात भगवता प्रोक्तन तदक्षरशु उच्यते ये का विप्रयोग भयो ब्रह्म संबंध के बखत भी महाप्रभु जी को के जो है वो वह बखत संयोग भयो और पवित्रा धराए और ये सब बातें जो है वो केवल विप्रयोग भावात्मक हो तो ये सब क्या कथा। फिर मुकुंद राय जी को जो है वो गले में पधरा के फिरनो या कि ये हम सब वादिन कह चुके थे, ये विप्रयोग भयो कि संयोग भयो। मुकुंद राय जी जो है वो का ठाकुर जी नहीं है, दूसरे ही ठाकुर जी हैं, या सु ठाकुर वे जो है वो साथ हो गले में विराजते हो झांपी में, तब का संयोग नहीं हो श्री महाप्रभु जी को। ये बेकार की कल्पना है, कितनी चीज जो है वो चले है, ये चीज ठीक नहीं है। उन बेकार कल्पना को जो है वो प्राधान्य देने के अपेक्षा वस्तु स्थिति जो है वो वाकु समझनी चाहिए कि जो है वो उभय भावात्मक दोनों को स्वरूप है, एक में संयोग प्राधान्य, एक में जरा विप्रयोग प्राधान्य, इतनो ही मात्र स्वरूप में बहुत जो है वो अंतर करो तो इतनो हो सके, उभय भावात्मक दोनों को मानने पड़े। जब दोनों उभय भावात्मक है तब वहां कहा जो है वो बाकी है तो जो फिर सर्वस्व दान तैने समय कर
जो सर्वस्व दान में जो है वो विप्रयोग भाव को अर्थ आवे, ऐसी क्या आवश्यकता थी? वहां कहा नहीं है तो, और देने के बाद भी फिर क्या जो है वो अभिवृद्धि हो गई? वहां तो संयोग प्राधान्य रहे ही। देने को क्या निष्फल दान भाव महाप्रभु जी को? लक्ष्मी आई कि नहीं, मैं तो महा जो है वो दुष्टात्मा हूं, या सु जो कुछ जो है वो मोकू युक्तियां सब सूझे, पहले अपने मोड़े सु कहूं कि महा दुष्टात्मा हूं। ध्यान नहीं। हाँ, क्योंकि मैं ये मानूं कि जब तक अपनी दीनता को भान नहीं हो, हम इज्जत से पहुंचे हैं मकसूद की मंजिल को। जब दैन्य हो तब हम वहां पहुंच सके, बिना दैन्य के बिना पहुंचे नहीं। अतएव मैं जो है मेरे में दोष वो पहले कह दूं। लक्ष्मी आई, मोकू तो जितनी वादी भद्रन न पश्यती। वादी भद्रन न पश्यती, ये बात जो है वो मेरे में पहले ही जो महादोष है। अतएव जब ये जो मानोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लक्ष्मी आई थी। श्री महाप्रभु जी को का संयोग नहीं है तो, और महाप्रभु जी ने विप्रयोग जो दियो तो फिर भी जो है वो वहां संयोग प्राधान्य रहो तो विप्रयोग पहले ही है तो विप्रयोग, और देने से क्या ज्यादा जो है वो क्या जो है वो अभिवृद्धि भाई? जैसे इन किन्न छिन्न में से का अभिवृद्धि, यो भी समझ लो। ध्यान में आई कि नहीं? तब जो यो विचार करो तो जो है वो बहुत कुछ विचारणीय अंश है। सर्वस्व दान तेने समय करे। कितने कृपालु हैं जो मेरे जैसे दुष्ट पर भी दया करें। आज मेरी जरा ही इच्छा ऐसी नहीं होती कि मैं ऐसो बोल सकूं जो, परंतु अभी बुला रहे हैं, सब बीमारी को हटा रखी है या बता। ये जो है वो तुम विचार करो कि सर्वस्व दान तेने समय करे, या सर्वस्व शब्दार्थ का। अच्छा भाई, वो प्राच्य टीका में जो मिले वो ही सब, पर भाई सर्वस्व शब्द को जो है वो यदि अति गंभीरता से विचार किया जाए तो महाप्रभु जी को सर्वस्व माने द्रव्य, जाकु धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो अनर्थस्य वारका। ये जो सिद्धांत श्री महाप्रभु के, वो महाप्रभु जी को सर्वस्व द्रव्य जो वा बखत दान दियो सबन, ये सर्वस्व दान को अर्थ जो है वो तुमको, अरे जन्म प्रकरण संबद्ध अर्थ है, जन्म प्रकरण में तो तादृश अर्थ है। अतएव यहाँ उपादेय है, गौणार्थत्वेन उपादेयता अस्तु न। ध्यान में आई कि नहीं? मुख्यार्थत्वेन उपादेयता न कदाचित अपि सिद्ध्यति। श्री महाप्रभु जी का जो है वो जो स्वरूप है, वह स्वरूप सु आपके हृदय को सर्वस्व का नमामि हृदय लीला क्षीराब्धिशायिन लक्ष्मी सहस्र लीलाभिसेव्यमान परमानंद युक्त परम संयोग रसात्मक स्वरूप जो है वो आपके हृदय को सर्वस्व, वास स्वरूप को भी जो सर्वस्व आपके हृदय को है, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिन। भले वो विप्रयोग भाव के समय में है, परंतु अंतर संयोग तो है ही। अतएव जो है वो है तो वो अंतर संयोगात्मक, सर्वथा वो धर्मी विप्रयोगात्मक तो नहीं है। जो विप्रयोग परम फलत्ववादीन को जो धर्मी विप्रयोग है तद्रूप तो नहीं है। ये तो मैं जो है वो भ्रमर गीत की टीका से सिद्ध करके बता सकूं। ध्यान में आई कि नहीं? आई चैलेंज। ध्यान में आई कि नहीं? मेरा जो है वो ये चैलेंज है कि जो है वो भ्रमर गीत की टीका से सिद्ध करके जो है वो मैं बता सकूं कि जो वो धर्मी विप्रयोगात्मक नहीं। ये जो है वो नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीलाभिसेव्यमानम, वो आपके जो है वो हृदय को सर्वस्व,
वह सर्वस्व को सर्वस्व का, समझे कि नहीं हरिश्चंद्र? वह सर्वस्व को सर्वस्व का श्री स्वामी, हाँ श्री स्वामिनी, ये सुबह सर्वस्व को सर्वस्व। अतएव रास में रसिक मोहन बने भामिनी। या भावना सु जो है वो रास में रसिक मोहन बने भामिनी, वो क्यों? उतनी तन्मयता हो जाए रास में कि तद्रूपता को भी प्राप्त करने की भावना हो जाए। ताद्रूप्य अपनो संपादन करें, रास में रसिक मोहन बने भामिनी। सर्वविस्मृति पूर्वक केवल तदासक्ति है, तेरी भौं की मरोरंग, ललित त्रिभंगी भय, अंजन दे चिते ताते भय श्याम। ज्यों ज्यों नचायो चाहत, त्यों त्यों हरि नाचत, अब तो मया कीजे, चलिए निकुंज धाम। नंददास प्रभु सो, बोलो तो बुलाए लाओ, उनके कलप बीते, तेरी घड़ी या तेरी भौं, वो उनको सर्वस्व, वो सर्वस्व दान तेने समय करे। ये केवल उभयात्मक स्वरूप। अभी बहुत त्रास हो रहे हो, ऐसे जरा थोड़ो धीरे धीरे बोल रहे हो, हार्ट पे बहुत प्रेशर आ रहे हो। आ सर्वस्व दान तेने समय करे, ये सर्वस्व दान को जो है वो मतलब ये क्या भयो? स्वामिनी भाव दान। लक्ष्य में आई, ये उभयात्मक स्वरूप, लोक वेदातीत स्वरूप, लोक वेद प्रथित स्वरूप, ये उभयात्मक स्वरूप में स्वामिनी भाव की जो है वो पूर्ति करने वालों जो कार्य श्री महाप्रभु जी को आज सर्वस्व दान चाहिए। और तृतीयात्मकता संपादन, साक्षी भाव को दान, वो को हम सर्वस्व में नहीं, पर वह जा वखत स्वामिनी भाव दान कियो, वही वखत साक्षी भाव दान भी कियो। अतएव आचार्य परंपरा अविच्छिन्न जो है वो आचार्य परंपरा रहे, नहीं तो पुरुषोत्तम अवतार ही तरीके कार्य हो। तो पण आचार्य कार्य भी जो है वो श्रीमद प्रभुचरण के द्वारा अनुष्ठित भयो। वो आचार्य कार्य को जो है वो हृदय क्या है? आचार्य कार्य के हृदय के लिए साक्षी भाव को भी दान आवश्यक है, पर सर्वस्व दान में वो साक्षी भाव दान आतो हो, यो मैं नहीं मानू। सर्वस्व दान जो है वो आपके भी भीतर जो तृतीयात्मक स्वरूप में जो एक स्वरूप है, वो तृतीयात्मकता को दान करनो, व स्वामिनी भाव दान करनो, ये सर्वस्व दान तेने समय करे। श्री वल्लभ जी उदार सुकुमार सुत उदयो श्रवण। अब क्योंकि श्री बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठल नंदानंद, अब फिर ठीक कर रहे हैं, खेल हो रहे हो। बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठल नंदानंद, ए वेद पथ विस्तार से जन आपसे आनंद। या प्रकार से श्री विठल नंदानंद ये जब कहो, और आ चंद अक्का जी और उपन्यो आनंद श्रीनाथ जी, आ चंद्र ते वृंदावन तणो प्रगटियो, ये सब जो शब्द कहे वो लोकवेदातीत रसात्मकता और जो है वो श्री लोकवेद प्रथित पुरुषोत्तम की भी जो है वो अंतर्हितता, ये दोनों ही स्वरूप लोकवेदातीत रसात्मक पुरुषोत्तम और लोकवेद प्रथित पुरुषोत्तम रूप तो आप हैं ही, परंतु जो है वो स्वामिनी भाव दान,
और स्वामिनी भाव दान के साथ चंद्रावल्यादि भाव दान और जो है वो तृतीयात्मकता को दान, ये सब जो है वो आपने साक्षी भाव दान सुतृतीयात्मकता को दान, ये सब चीज सर्वस्व भाव में, वहां भी सर्वस्व दान को मुख्यार्थ का है, ये हमने तुमको समझाया है। अब 1-2 मिनट ठहरो।